ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फिर क्या लिखेंगे, दिस मीन्स, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट in this experiment, ये एक्सपीटी शॉर्ट में लिखूंगा मैं, we get the effect of concentration A on the rate of reaction, that is we can calculate with which concentration term या power it affects the reaction. सपोज मैं लिखूंगा जो पावर यहाँ पे होगा वो L है। इसी तरह B के कारस्पॉन्डिंग हम क्या बताएंगे, M, C के कारस्पॉन्डिंग हम क्या बताएंगे, N। तो ये जो L है, M है, ये N है, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यूज है कि किस पावर कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन किस पावर के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। मगर यहाँ पे आपको क्या करना है, सब अगर एक्सपेरिमेंट सेकंड किया जाए, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ B is changed and A and C are kept constant. This means that in this experiment हम क्या लिखेंगे, we get the effect of concentration of B on the rate of reaction, that is we can calculate with which concentration term power it affects the reaction, उस टाइम क्या आ जाएगा M। तो इस तरह हम निकाल सकते, तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि किसके पावर में इफेक्ट करते हैं रिएक्शन पे। तो फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, शाबाश, वो तो आएगा L प्लस M प्लस N। सपोज अब मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरह हम ये इनिशियल रेट मेथड करते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट में भी क्वेश्चन है इस पे, तो आपको ये आना चाहिए। आपको खाली याद रखना है, मैं समझाऊंगा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें क्या है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है, ये एक रिएक्शन है। तो अब क्या है, अब एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। यहाँ पे आप याद रखिएगा, कितने एक्सपेरिमेंट किए गए, 3। पहले में क्या रखा गया, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और रेट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मोलर और रेट। अब क्या है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली गई, शाबाश याद रखिएगा, A की कंसंट्रेशन 0.20 सपोज मोल पर लीटर, इसकी कितनी ली गई 0.30। तो रेट क्या थी उस टाइम, 5.07 इंटू 10 रेज पावर, शाबाश, -5 लिखेंगे, या आप -3 भी लिख सकते हो, या आप पे मर्जी। ये मैं एक रफ डाटा आपको दे रहा हूँ। फिर जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसकी कंसंट्रेशन फिर से कितनी 0.20। अब इसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज लाया गया, शाबाश, कितना 0.10, और जो रेट है वो कितनी देखी गई, फिर से क्या 5.07 इंटू 10⁻⁵ क्या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसके बाद जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, A की कंसंट्रेशन कितनी ली गई 0.40, और जो ये है, शाबाश, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली गई 0.10, फिर से
अब जो रेट है वो कितनी आ गई, शाबाश 7.16 इंटू 10⁻⁻5। तो ये है एक्सपेरिमेंटली प्रूवन जो वैल्यूज है वो देखे गए यहाँ। फिर से मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब क्या किया गया, पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया है, ए की कंसंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट कितनी लिखी 0.20 मोल पर लीटर, बी की तो रेट ये, सेकंड में ये वैल्यू। अब क्या करना है, अब हमें इनिशियल रेट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले आपको क्या करना है, सपोज इस रिएक्शन का हमें पता नहीं है ऑर्डर क्या है, तो रेट अगर इसकी लिखेंगे वो क्या किसके बराबर आ जाएगी, के ए टू पावर सपोज एक्स बी टू पावर वाई। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स भी हमें निकालना है एंड क्योंकि हमें ऑर्डर पता नहीं है वाई भी हमें निकालना है, ये है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के मुताबिक, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के मुताबिक रेट कितनी है 5.07 इंटू 10⁻⁻5, शाबाश के। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, वो तो पता ही नहीं, कंसंट्रेशन कितनी 0.20 टू द पावर एक्स और उसका कितना है शाबाश 0.30 टू द पावर वाई। एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या है शाबाश, रेट 5.07 इंटू 10⁻⁻5 के शाबाश 0.20 टू द पावर एक्स, शाबाश 0.10 टू द पावर वाई। अब एक्सपेरिमेंट थर्ड, शाबाश क्या करेंगे, कितना है रेट 7.16 इंटू 10⁻⁻5, शाबाश के 0.40 एक्स 0.10 टू द वाई। अब क्या किया गया यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया गया ए में तब्दीली लाई गई, ए 0.20 ये कितना। अब बी में क्या किया गया, जब सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया, अभी 0.20 0.30। अब क्या किया गया, अब क्योंकि ए और बी में एक की तो कांस्टेंट रखनी है, यहाँ पे किसी कांस्टेंट रखी गई कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट इसकी चेंज की गई। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में ए की फिर से क्या की गई शाबाश चेंज और इसकी क्या रखी गई कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये जो डाटा है ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है कि हायर वैल्यू को डिवाइड करना है लोअर वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट डिवाइड, यही हमें करना है, डिवाइड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट बाय एक्सपेरिमेंट सेकंड, क्योंकि इन्हीं दो में क्या है शाबाश आप देखो, फर्स्ट और सेकंड में एक कांस्टेंट है, तो ये चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, आपको समझ आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इन दो के बीच में, जब हम जाएंगे तो ये क्या शाबाश, यहाँ पे ये कांस्टेंट तो ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट तो क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट 5.07 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 5.07 10⁻⁻5 के डिवाइड बाई के, शाबाश 0.20 इंटू 10x 30 y, शाबाश 0.20x 0.10 y। ये कैंसल, ये कैंसल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1 इक्वल टू 0.30 टू द पावर 0.10, शाबाश दोनों का पावर क्या है y, तो वो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू
3 टू पावर वाई। अब मुझे बताओ हमें 3 टू पावर वाई किसके बराबर बनाना है 1। तो 3 को आप क्या पावर रखोगे, शाबाश। 3 का पावर जब हम क्या रखेंगे 0 तब जाके किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। दैट मीन्स जो ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू बी वो ऑर्डर कितना है, शाबाश। हम लिख सकते हैं y का जो ऑर्डर वो कितना आ गया, शाबाश 0। तो b का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे वो 0 आ गया। b के रेस्पेक्ट में जो y का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 0। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं अब हम, शाबाश। अब इन दो को करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधे, जब हम इसको, अब बड़ा कौन है 7.1 डिवाइड किससे करना है, शाबाश, थर्ड को डिवाइड करना है सेकंड से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा जब उल्टा हम करेंगे 22। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 7.16, तो ये मैं समझाऊंगा आपको कैसे। सॉरी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपने लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। देखो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड एक्सपेरिमेंट थर्ड बाय सेकेंड, क्या जाएगा वो, अब 7.16 इंटू 10⁻⁵, 5.07 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू k डिवाइड बाई k 0.40 x 0.20 x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.10 y 0.10 y, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। अब यहाँ पे जब हम इसको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 7.16 को जब हम डिवाइड करते हैं किसे 5.07 से, वो करीबन वो वैल्यू आ जाता है 1.42, ऐसा ही कुछ वैल्यू आ जाता है। और यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर क्या x। अब हमें देखना है 2 को क्या पावर करेंगे ताकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.42। जब हम देखते हैं तो 2 का पावर कितना होना चाहिए 1/2, तब जाके किसके बराबर आ जाएगा 1/42 के बराबर। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो 2x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो जब हम इस रिएक्शन का क्या देखेंगे, शाबाश, अब हम रेट लॉ देखेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा r लिखेंगे सीधे k a टू पावर क्या, शाबाश, a के रेस्पेक्ट में a का ही पावर है, शाबाश, क्या x 1/2 और b के रेस्पेक्ट में इसका क्या है। तो ओवरऑल ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/2। तो मैंने आपको बताया था ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि जब भी फ्रैक्शनल या जीरो ऑर्डर का होगा कोई, तो उस टाइम क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो ये था कौन सा मेथड, शाबाश, इनिशियल रेट मेथड। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड देखना है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स।